विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा। सही से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सब लोग। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ हो। उससे पूर्व भगवान गणेश की वंदना सर्वप्रथम, उसके उपरांत गुरु वंदना, मातृ वंदना, फिर यज्ञ का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। आइए देव शक्तियों में प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान गणेश का ध्यान करें, उनकी भावभरी वंदना। प्रथमे गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे काटो सकल कलेश। हले हले गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं। गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं। से उनको बुलाते नहीं। कौन कहते हैं गणराज आते नहीं, भाव भक्ति से उनको बुलाते नहीं। गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं। गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं। कहते हैं गणराज आते नहीं। कौन कहते हैं गणराज खाते नहीं। कौन कहते हैं गणराज खाते नहीं। भोग मोदक का तुम खिलाते नहीं। भोग मोदक का तुम खिलाते नहीं। गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं। गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं। गजमुखं द्विभुजं देवालम्बोदरं भालचन्द्रं देवादेवगौरीसुतं।
भालचन्द्रं देवादेव गौरीसुतं भालचन्द्रं देवादेव गौरीसुतम्। बोलिए गणपति भगवान की। सभी कुंडों पे एक एक चाहे बैठ जाएं, कोई भी कुंड खाली न रहे, ये ध्यान रखें। यहाँ पर हमारी यज्ञशाला में बैठी हुई बहनें एक एक कुंड पे एक एक बैठ जाएं, कोई कुंड खाली न रहे, ऐसी व्यवस्था करें। इस पे 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, वो थोड़ा सा एक एक कुंड पे एक एक बैठ जाएं, कोई भी कुंड खाली न रहे। मैं ये संत महात्मा जो हमारे इधर बैठे हुए हैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ कुंड में बैठ जाएं जाके। आप यज्ञशाला में एक एक कुंड पे बैठ जाएं, कोई भी कुंड खाली न रहे। और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि यज्ञशाला में अतिशीघ्र आ जाएं, जिससे यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जाए। पूजन कार्य के लिए हमारे व्यवस्थापक मंडल से मैंने अनुरोध किया था कि कुछ लोगों के नाम बता दें जिनके माध्यम से पूजन कराया जाए। जो कुल दोस्तों के अंदर हमारे सभी रिश्तेदार और महिलाएं बैठी हुई हैं, वो सब यहाँ यज्ञ में आने की कृपा कर रहे हैं सब लोग। अभी जूता चप्पल यज्ञशाला से बाहर ही निकाल दें, इसमें जूता चप्पल पहन के ना घूमे। सभी लोगों से कर्मबद्ध अनुरोध भी है कि यज्ञशाला पवित्र स्थल होता है, इसमें कोई भी जूता चप्पल पहन के न बैठे और नए जूता चप्पलों को अंदर ले लाएं। ये पवित्र स्थल होता है, पवित्रता विषय बनाए रखें। यज्ञ पिता और गायत्री माता, ये देव संस्कृति के निर्माता कौन है? देव। आप लोग देवतुल्य व्यक्ति हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो ये देवतुल्य को कैसे बनते हैं कि पहले यज्ञ पिता और गायत्री माता का सब लोग जो है अपने अंदर स्मरण करेंगे। यज्ञ क्या होता है इसके बारे में हमारे आइए इसी क्रम में एक गुरु वंदना का सेवन करेंगे। गुरु से हमें अनुदान मिले, वरदान मिले। गुरु ही हमारी नैया का खेवनहार है। आइए इसी भाव के साथ कि हे गुरुदेव, हरिओम। गुरु ही एक आधार है। आइए इसी भाव के साथ गुरु वंदना का श्रवण करते हैं। बीच भंवर में नाव हमारी, बीच भंवर में नाव हमारी, कोई न खेवनहार, नैया कर दो पार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में,
शांति कहाँ मिले शक्ति मन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में। शांति कहाँ मिले शक्ति मन में, खोज फिरा संसार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। हो न सका उस पार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। हरिओम। जो हवन कुंड खाली है ना, अगर किसी पे 2-4 लोग बैठे हैं तो उस हवन कुंड पर जाकर के बैठ जाए ताकि यज्ञ का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये कोने पे जो हवन कुंड है उधर खाली है। बोलिए यज्ञ भगवान की। आइए यज्ञ का कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं, पूजा का कार्य शुरू करते हैं। साधनादि पवित्रीकरणम। प्रत्येक कुंड पर थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो। प्रत्येक कुंड पे जो हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ये साधन सामग्री जो आपके पास रखी हुई है, ये हमने बाजार से क्रय की है। और बाजार से जब इस खरीदी गई है तो इसमें कुछ अपवित्रता का भाव आ गया। किसी के गंदे हाथ लग गए हैं, कोई अशुद्ध इसमें अशुद्धता आ गई है।
तो उसको दूर करने के लिए भगवान को जो भी अर्पित किया जाता है वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। इस पवित्रता को धारण करने के लिए जो हमारे पास साधन सामग्री रखी हुई है, एक एक कुंड से एक एक व्यक्ति खड़े होंगे और अपने हाथ में जल का पात्र लेकर के, एक फूल हो पास में तो ले लीजिए और पुष्प लेकर के, जितनी साधन सामग्री है, मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, मंत्र के माध्यम से उसको पवित्रता धारण कराना है। ऐसा भाव करते हुए कि जो भी भगवान को अर्पित किया जा रहा है उसमें पवित्रता का वास हो रहा है, मंत्र के माध्यम से उस पर छींटे लगाएंगे। ओम पुनातिते परश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण स्वस्वता तनः। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीः। बैठ जाए। मंगलाचरणम। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आए और मंच के सामने भाई डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप कुर्सी डाल लीजिए, यहीं से पूजन किया जाएगा और यहीं पर आप बैठ जाए। हाथ में जो मुख्य यजमान बैठे हुए हैं, थोड़े से अक्षत पुष्प ले लें, बाएं हाथ में अक्षत पुष्प रख लेंगे, खड़े हो जाएंगे। जितने परिजन यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी का आचरण मंगल हो, सभी का उज्जवल भविष्य हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हुए, सभी का उत्साह वर्धन करते हुए अक्षत पुष्प के जितने लोग यज्ञशाला में बैठे हैं सभी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमांशभिर्यजत्राः स्तुष्टुवांसस्तनोभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरण। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अगला क्रम पवित्रीकरण का होगा। और पवित्रीकरण का मतलब क्या है? वैसे तो हम स्नान करके आए हैं, हमारे वस्त्र भी धुले हुए हैं, हम पवित्र हैं, फिर भी मंत्र के माध्यम से हम अपने शरीर को पवित्र करेंगे। इसमें मन, वाणी और आचरण ये सब शुद्ध होना चाहिए। हमारा जब शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, हमारा आचरण और व्यवहार पवित्र होगा, यही भगवान को प्रिय है। आज हम यज्ञ करने आ रहे हैं। अपने में देवत्व को जोड़ने से, देवताओं से जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने को पवित्र करेंगे। इसके लिए बाएं हाथ में एक चम्मच जल सभी लोग रखेंगे और सीधे हाथ से इसको ढक लेंगे। सीधे हाथ से ढक लेंगे, सीधे मंत्र के सीधे हाथ से ढक लेंगे। जब मंत्र पूरा मंत्र के बाद अपने ऊपर इसको छिड़क लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्वरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः। ॐ पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः आचमनम्। अगला क्रम है आचमन का। अभी सुन लें पहले आचमन कैसे। 3 बार 1-1 चम्मच जल मुख में डालना है, पर मंत्र के माध्यम से करना है ये क्रिया। आचमन अपना मन, विचार और वाणी, इस पवित्रता के लिए हम 3 बार अपने मुख में जल डालेंगे। ओम अमृतोपस्तरणसि स्वाहा। फिर से ले लेंगे। ओम
अमृतापिधानमसि स्वाहा। पुनः आचमन करें। ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्रीशयतां स्वाहा। थोड़ा सा जल लेकर के हाथों का प्रक्षालन कर लेंगे, हाथों को साफ कर लेंगे। शिखावंदनम। शिखावंदन का क्रम करेंगे। इसके लिए थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। आपको कुछ और सोचना नहीं है, जो यहाँ से आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना है, आगे कोई कार्यक्रम नहीं करना। शिखावंदन के लिए शिखा चोटी, ये चोटी का जो स्थान है, ये शरीर क्या है? शरीर हमारा एक मंदिर है। इस मंदिर में परमपिता परमात्मा का वास है। और चोटी क्या है? ये शिखा क्या है? ये धर्म की ध्वजा जैसे मंदिरों पे फहराता रहता है झंडा, उसी तरीके से हमारे सिर के ऊपर ये चोटी का जो स्थान है, चोटी है, ये हमारी धर्म ध्वजा है, ये हमारी शिखा है। यहीं से विचारों का केंद्र बनता है और यहीं से विचारों का केंद्र बिगड़ता है। तो हमारे विचार अच्छे बने, हम अच्छे कार्य करें, इन भावना के साथ हम जो है शिखा बंधन करेंगे। बाएं हाथ में एक चम्मच जल लेकर के सीधे हाथ की 5 उंगलियों का ऐसा संपुट बना करके और चोटी के स्थान को भीगी हुई उंगलियों से स्पर्श करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ॐ चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। बचे हुए जल को ऊपर छिड़क लें। प्राणायामः। प्राणों का आयाम, ये अगला क्रम है। प्राणों का आयाम, प्राण हमारे अंदर आए। वैसे तो प्राण शक्ति है हमारे अंदर, परंतु ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण शक्ति कैसे हम अपने अंदर धारण करें, इसके लिए सीधी कमर करके बैठेंगे। दोनों हाथ गोदी में, जहाँ नाभि होती है उस स्थान पर दोनों हाथ रखेंगे। बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद करके गहरी, यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, गहरी सांस खींचेंगे और गहरी सांस खींच करके अंदर रोकेंगे। विचार करेंगे कि हम जो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है उसको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। जब रोकेंगे तो ध्यान करेंगे कि हमारे अंदर जो भी कलशाय कलमश है उनका परिमार्जन हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। भावना करेंगे कि हमारे अंदर जो भी दुर्विचार हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए हम 3 बार कम से कम इस प्राणायाम की क्रिया करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगला क्रम न्यास का होगा, और न्यास का मतलब होता है धारण करना। धारण क्या करेंगे? बाएं हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे। पहले सुन लीजिए, इसके बाद क्रिया करिए। बाएं हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे, सीधे हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाएंगे और जिन जिन अंगों को हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उन पर हम अंकुश लगाएंगे, काय का प्रतिबंध लगाएंगे कि हमारी ये कर्म इंद्रियां आज भगवान के कार्य में लग रही हैं। इन पर जो है ऐसी शक्ति विराजमान हो कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं वो इन हाथों से करने जा रहे हैं, मुंह से करने जा रहे हैं, ये सब जो है हमारे पवित्र हो और पवित्रता को धारण करें। इस भावना से 1 चम्मच जल हाथ पर रखिए, बाएं हाथ पर,
सीधे हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाइए। जिन जिन अंगों को स्पर्श करने के लिए कहा जाए, भीगी हुई उंगलियों से उन अंगों को स्पर्श कीजिए। ओम बांग में आस्य अस्तु, मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम करड़ियोर में स्त्रोत्रम अस्तु, दोनों कानों को, ओम बहावोर में वलम अस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम ओर्वोर में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। अगला क्रम है पृथ्वी पूजन का। ये पृथ्वी माता है। एक माता वो होती है जो हमको जन्म देती है, और दूसरी माता ये पृथ्वी माता है जो जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। अन्न जल सब यहीं से प्राप्त होता है। इससे हमारा शरीर बलवान बनता है, और अंत में ये पृथ्वी माता अपनी गोद में हमको सुला लेती है। ऐसी 2 ही माताएं हैं, एक जन्म देने वाली माता और दूसरी माता पृथ्वी माता है। आइए यज्ञ से पूर्व हम इस पृथ्वी माता का पूजन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और थोड़ा सा जल वहाँ पृथ्वी पर डाल करके और अक्षत पुष्प चढ़ा करके दोनों हाथ पृथ्वी से लगाएंगे और अंत में अपने मस्तक से लगाएंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धार्यमां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। संकल्पः। आइए अगला क्रम संकल्प का है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर गायत्री यज्ञ संपन्न कराएंगे। वो संकल्प आज पूरा होने जा रहा है। हमको भी चाहिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे संकल्प लें, अच्छे अच्छे कार्य करने के एक मन में विचार करें, क्योंकि संकल्प जो लिया जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए ये अगला क्रम संकल्प का चल रहा है। संकल्प में हम मन में और कैसे संकल्प लें? बड़े बड़े संकल्प लें, बड़े बड़े संकल्प, बड़े बड़े कार्य करने के संकल्प लें। अगर हमारा संकल्प इस जन्म में पूरा ना हो पाए तो क्या होगा? फिर भगवान हमको दोबारा इस मनुष्य योनि में भेजेगा, जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। तो बार बार हमको बड़े बड़े महान कार्य, अच्छे अच्छे धर्म कार्य हमको करने के संकल्प लेना चाहिए। आज भी आपके यहाँ पर ये संकल्प कराया जा रहा है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। इन्होंने विशाल यज्ञ कराने की संकल्प लिया था, आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आइए बाएं हाथ में, सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत रख लीजिए, थोड़ा जल रख लीजिए और सीधे हाथ को नाभि के स्थान पर रख करके बायां हाथ नीचे लगा करके और यहाँ से संकल्प बोला जा रहा है। आप भी अपने मन में कोई संकल्प ले सकते हैं। क्या संकल्प ले सकते हैं? अपने मन में ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम अपने घर में कम से कम गायत्री मंत्र का जाप अवश्य शुरू करेंगे। अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर कराएंगे। अपने इस तरीके से कोई भी अच्छा संकल्प आप अपने मन में बोल सकते हैं और इसको कर सकते हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहब का एक बड़ा विचार था। यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की है। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा संकल्प, और कैसा संकल्प लिया था? धर्म अनुष्ठान का संकल्प लिया था, और वो संकल्प अवश्य पूरा हुआ। आपके गलत संकल्प तो अधूरे रह सकते हैं, परंतु अगर आपने कोई अच्छा संकल्प लिया है
कोई धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लिया है, भगवान के कार्य करने का संकल्प लिया है, तो क्या होता है, उसमें भगवान की शक्ति जुड़ जाती है और भगवान उस कार्य में मदद करते हैं। और गलत संकल्प ले लेते हैं तो उसमें जो है भगवान फिर मदद नहीं करते, उसका उल्टा परिणाम आपको प्राप्त होता है। आइए, डॉक्टर साहब का जो संकल्प था आज पूरा हो गया। मंदिर में मूर्ति स्थापना भी हो गई और यहाँ पर गायत्री यज्ञ भी संपन्न हो रहा है। तो हम अपने यहाँ से जो बोला जा रहा है, जब आपसे कहा जाए कि आप इसको दोहराइए, तब आप इसको बोलें। हाथ में अक्षत पुष्प सीधे हाथ में रख करके और थोड़ा सा जल रख करके बैठ जाए, कमर सीधी। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री स्वयद्वाराः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते बदायूं जनपद क्षेत्रे कठौली ग्राम ओम नमः शिवाय कोल्ड स्टोर स्थले मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे पूर्णिमा तिथौ शनिवासरे यहाँ से जो बताया जाएगा उसको दोहराते चलेंगे। सभी लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। अमुक नामाहम भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना बोलेंगे। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, सत्य प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, वातावरण पुरस्काराय, उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल भविष्य, कामना पूर्तये च, कामना पूर्तये च, प्रबल पुरुषार्थम, प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च, अस्मै प्रयोजनाय च, कलशादि आवाहित देवता, कलशादि आवाहित देवता, पूजन पूर्वकम, पूजन पूर्वकम, 21 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, 21 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, कर्म संपादनार्थम, कर्म संपादनार्थम, संकल्पम, संकल्पम, अहम करिष्ये। अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लेंगे और जो पूजा की प्लेट रखी होगी स्वास्तिक बनी हुई, उसमें सभी लोग समर्पित कर देंगे। चंदन धारणम। अगला क्रम चंदन धारण का आता है। पहले समझ लीजिए, तब जो है इसको चंदन को धारण करेंगे। चंदन जो है बहुत पवित्र होता है, शीतल होता है, शांतिदायक होता है। परंतु यहाँ पर जो रोली रखी होगी, इसको अनामिका उंगली में लेकर के चंदन धारण करेंगे। इसके साथ साथ कैसे करेंगे, जो हमारे पास बैठे हुए हैं अपना चंदन अपने नहीं लगाएंगे, हमारे पास जो बैठे हुए हैं एक दूसरे को चंदन लगाएंगे। भावना ये करेंगे, चंदन लगाने का, तिलक लगाने का भाव क्या होता है? तिलक लगाने का भाव होता है सम्मान करना। जब आपके घर में कोई मेहमान आपके मानने आते हैं, उनका तिलक लगा करके आप सम्मान करते हैं। इसी तरीके से आपस में बैठे हुए, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, बेटा बेटी हो, कोई भी हो, एक दूसरे का सम्मान करिए और उसको एक दूसरे के सम्मान के साथ ये चंदन उसके मस्तक पर धारण करिए। आपस में एक दूसरे को चंदन लगाएं। मंत्र यहाँ से बोला जाए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्ट्यां करिष्यणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पावहे श्रियम्। रक्षासूत्रम्। अगला क्रम रक्षा सूत्र का आता है। रक्षा सूत्र कलावा बंधन। इसके लिए क्या करेंगे, कलावा लेकर के और 3 बार एक दूसरे के, अपना कलावा अपने नहीं बांधेंगे, जैसे आपने एक दूसरे का तिलक किया है, ऐसे एक दूसरे के हाथ में कलावा को बांधेंगे। ध्यान रखेंगे
ये कलावा के 3 बंद लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक संकल्प है। ये संकल्प सूत्र भी इसको बोलते हैं। आज से हम संकल्प लेंगे कि अपने घर में जाकर के कम से कम एक छोटा सा स्थान भगवान का बना लेंगे। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वहाँ अपनी देवी देवता को रख लीजिए और साथ ही क्या करना है, कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। 3 माला गायत्री मंत्र का काहे के लिए? 1 माला अपने कल्याण के लिए, 1 माला अपने परिवार के कल्याण के लिए और 1 माला पूरे विश्व के कल्याण के लिए। कम से कम 3 माला का जाप करेंगे। ये संकल्प सूत्र है और ये संकल्प सूत्र आपको बांधना है और ये यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। मैं अपने घर में अवश्य जो है गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करूँगा और आज से जो है मैं गायत्री मंत्र जपूंगा। ये आप, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत बड़ा महामंत्र है। इससे महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाई। संसार में जितने भी मंत्र हैं उन सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है, क्योंकि इस गायत्री को वेद माता, देव माता और विश्व माता कहते हैं। ये चारों वेदों की माता है, सब देवों की माता है और सारे विश्व की माता है। ऐसी गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति कभी जो है अप्रसन्न नहीं रहता, कभी जो है परेशान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र जो है गय, गायत्री का अर्थ क्या है? गय मानी प्राण और त्री मानी त्राण, जो हमारे प्राणों के त्राणों को नष्ट कर दे, ऐसा मंत्र गायत्री मंत्र है। इसलिए आज से हम संकल्प लेंगे और इसी संकल्प के साथ हम ये कलावा एक दूसरे के हाथ में बांधे। कलावा का टुकड़ा ले लीजिए। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ मेनवद्दो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां व्रतवदनामि रक्षेमाचलमाचल। हमारे मंच के सामने जो भद्रजन बैठे हुए हैं, आप लोग भी यज्ञशाला में आके प्रतिष्ठित हो जाइए। आइए यज्ञशाला में यज्ञ करने के लिए आप लोग भी आइए और यज्ञशाला में बैठें। जो भी इधर उधर भाई हमारे घूम रहे हैं वो यज्ञशाला में आ जाएं। कलश पूजनम। अगला क्रम कलश पूजन का होगा। आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे जो है कलश का पूजन करेंगे और हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता और नथुलाल शर्मा जी और सपत्नी यहाँ मौजूद हैं, वो भी कलश के पूजन में सहयोग करेंगे, कलश पूजन करेंगे। देखिए कलश क्या होता है, कलश पूजन है क्या? कलश एक ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड का प्रतीक है तो इसी ब्रह्मांड के प्रतीक कलश देवता में सभी दिव्य शक्तियाँ आएंगी और सभी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर आकर के इस कलश में ही विराजमान होंगी। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक मान करके आवाहन किया जाएगा। जितनी भी दिव्य शक्तियाँ इसी कलश में विराजमान होंगी। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब और दया बहन जी और हमारे नथुलाल शर्मा जी जो है कलश पूजन कर रहे हैं। हमारी ममता बहन जो है उनका सहयोग कर। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविरभिः अहेडमानो वरुणे अभोद्गरुसर्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्दुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञत्वं समिमं ददातु। विश्वै देवासिरमादयन्तां प्रतिष्ठम्। ॐ वर्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि
पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सभी लोग जो बैठे हुए हैं वो भी वहीं से हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ करके कलश की प्रार्थना करें। इसमें सभी देवता विराजमान हैं होंगे। आइए कलश प्रार्थना करते हैं। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले तुलसितो ब्रह्मा मध्ये मार्गराय सदा पुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता गायत्री सावित्री शान्तिपोषितैः सदा त्वयि भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विश्वस्वं च प्रजापति आदित्यावसवो देवा सपैत्रिया त्वयि शक्ति यथा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवः सान्निध्यं कुरु मे प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। अगला क्रम दीप पूजन का आता है और दीप पूजन के लिए हमारे अनिल अग्रवाल जी आ जाएंगे। अनिल अग्रवाल जी अगर बैठे हो, अनिल अग्रवाल जी हैं कोई? अनिल अग्रवाल जी हाँ आ जाएंगे, दीप पूजन करेंगे। ये दीपक जो जल रहा है, ये दीपक जो है एक ज्योति है। और कैसा दीपक है? ऐसा ही जहाँ पर भी दीपक अंधेरे में जलता है वहाँ क्या कर देता है? प्रकाश कर देता है, अंधेरा दूर भाग जाता है। इसी तरीके से देव मंच पर जलता हुआ दीपक ये हमारी अज्ञानता को दूर करे, हमारे अंदर भी ऐसा प्रकाश, ऐसी ज्योति जग जाए कि हमारे अज्ञानता दूर हो जाए, हम भी सद्विचारों से युक्त हो जाएं, अच्छे मार्ग पर चलें। इस भावना के साथ यहाँ दीपक का पूजन किया जा रहा है। हाँ, बाएं हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर के सीधे हाथ से जब स्वाहा बोला जाए तब जो है दीपक पर जो है छोड़े। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। गुरु आवाहनम्। अगला क्रम देवावाहन का होगा, यानी देवताओं का आवाहन। सारे 33 करोड़ देवता जो हैं यहाँ पर आकर के विराजमान होंगे, उनके लिए यहाँ पर स्थान बनाया गया है। अभी जो है देव मंच का पूजन होगा और देव मंच के पूजन पर साहब यंग साहब चौहान और उनकी पत्नी रानी देवी अगर यहाँ मौजूद हैं तो देव मंच पर आ जाए। दोनों सपत्नी दोनों लोग देव मंच पर। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के देव मंच के सामने खड़े हो जाएंगे। ममता बहन डॉक्टर साहब को भी अक्षत और पुष्प दे देंगी। डॉक्टर साहब भी साथ में पूजन करेंगे।
देव मंच का पूजन। सर्वप्रथम गुरु का पूजन होगा, सर्वप्रथम गुरु का पूजन होगा, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु कहते हैं अंधकार के लिए और रू कहते हैं प्रकाश के लिए। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें नीचाई से ऊपर की ओर ले जाए, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। परंतु गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक शक्ति होती है, और वह शक्ति हमारे लिए जो है उत्थान पतन से उत्थान की ओर ले जाती है, अधर्म से धर्म की ओर ले जाती है, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। ऐसी शक्ति को गुरु शक्ति कहते हैं। सर्वप्रथम गुरु का पूजन होगा, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। सारे संसार में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है। ये तीनों शक्तियां गुरु में समाई हुई हैं। इसलिए सर्वप्रथम गुरु का आह्वान किया जाएगा, गुरु का पूजन किया जाएगा। आइए, हमारे गुरु कौन हैं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गुरु हैं, वो ऐसे ही गुरु नहीं बने, उन्होंने बहुत बड़ा तप किया, बहुत तपस्या की। क्या किया? गुरु जी ने 24 वर्ष तक केवल जौ की रोटी, जो जौ गाय को खिलाया जाता था, उसी गाय के गोबर से जो जौ निकलता था, उसको निकाल करके साफ करके छान करके, और उसको उस आटे की 2 रोटी बनाई जाती थी, एक गाय के लिए और एक स्वयं गुरुदेव खाते थे। उसी गाय का मट्ठा पीते थे। तो 24 वर्ष तक जिन्होंने केवल मट्ठा पी करके, गाय के गोबर से निकले हुए जौ की रोटी खा करके 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, महापुरुष चरण 24 लाख के। और जब गायत्री माता उनको सिद्ध हो गई, तो उन्होंने सारे संसार के लिए कहा, गायत्री जपो, गायत्री जपो, गायत्री जपो। एक ही मंत्र है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का आज हम पूजन कर रहे हैं। आइए, हाथ में अक्षत तो पुष्प ले लीजिए और परम पूज्य गुरुदेव का पूजन कीजिए, जिन्होंने पूरे संसार को, इन्होंने एक संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया? एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। और ये 21वीं सदी चल रही है, और इस 21वीं सदी में अवश्य आप देख रहे होंगे कितने कितने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, कितने कितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। ये 21वीं सदी उज्जवल भविष्य चल रही है। मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो, मनुष्य देवता बन जाए, ऐसी भावना के साथ, ऐसे कल्याणकारी विचारों के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने घर घर, गृह गृह गायत्री और ग्रामे ग्रामे यज्ञ। ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिस घर में गायत्री का जाप ना हो। ऐसा कोई गांव नहीं होना चाहिए जिस गांव में जो है यज्ञ ना हो, ऐसे अनुष्ठान ना हो। आइए, ऐसे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का हमारे डॉक्टर साहब और हमारे चौहान साहब जी सपत्नी पूजन कर रहे हैं। मंत्र यहाँ से बोला जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयत्री च क्षेत्रपद्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताय। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता गायत्री आवाहनम। इसके लिए गायत्री माता का आवाहन किया जाएगा, उनका पूजन किया जाएगा। इसके लिए हमारे भाई साहब अभिलाष सिंह यादव और सुमन यादव, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो, अभिलाष सिंह यादव और सुमन यादव सपत्नी अगर यहाँ हैं तो वो मंच पर आ जाए। सभी लोगों से अनुरोध है कि पूजन सामग्री जो स्वास्तिक बनी हुई प्लेट रखी हुई है आपके पास में, पूजन के बाद में वो सभी सामग्री जो है उस प्लेट में छोड़ दिया करें।
वहीं प्लेट रखी हुई है उसी में यज्ञ छोड़ कुंड दें। पे बैठे हुए जो भाई हैं वो भी हाथ में अक्षत और पुष्प पत पत्नी दोनों ले लेंगे और जब यहाँ से आह्वान हो जाएगा तब उसी प्लेट में जो आपके पास प्लेट रखी है उसी में आप छोड़ देंगे। गायत्री गायत्री का आह्वान किया जा रहा है। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसामा ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तोतामया वरदा भेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब ये भाई हमारे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे दोनों लोग और डॉक्टर साहब से हम निवेदन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब आ जाएं और यहाँ पर मंच पर संचालन मंच पर बैठी हुई टोली का आप तिलक लगा करके उसका स्वागत करें, सम्मान करें। दो ना रोली दे दो डॉक्टर साहब को रोली। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सत् सुखपाल जी भाई साहब ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबके फटका डाल दो। आदरणीय सुखपाल जी से हम निवेदन करेंगे कि नथुलाल शर्मा जी और आदरणीय सुखपाल जी हमारे डॉक्टर साहब का ये गायत्री मंत्र का पटका दे करके उन्हें पहना करके सम्मान करें। अरे ऊंचा सुनते हैं यार, कौन सा करना गाना। सुखपाल जी ठीक बिल्कुल आइए बैठ जाए अपने स्थान पर। अभी सभी देवताओं का आह्वान होगा, उससे पहले जगत जननी आदिशक्ति माँ गायत्री का एक प्रज्ञा गीत। ये पूजा की थाली जो है भाई साहब, पूजा की थाली
सब भाव विभोर होकर ताली तो बजाएंगे ही, अपने स्थान पर बैठे नहीं रहेंगे। जब यहाँ पर भजन होता है, कीर्तन कोई भी गाया जाता है, प्रज्ञा गीत गाया जाता है,